हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में सेंट्रीफ्यूगल रेशियो क्या होता है। तो जब हम लोग सुपर एलिवेशन का डिज़ाइन कर रहे थे पेवमेंट में कर्व के अंदर, तो उसमें जो है सेंट्रीफ्यूगल रेशियो का भी हम लोग कुछ पॉइंट सुने थे। तो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो कैसे प्रोवाइड करते हैं, किस कंडीशन में प्रोवाइड करते हैं, तो इस लेक्चर में डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल रेशियो होता क्या, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। तो देखते हैं। द रेशियो बिटवीन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड द वेट ऑफ द व्हीकल इज नॉन एज सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। तो जो व्हीकल्स का वेट होता है एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्स होता है व्हीकल पे, तो उसका जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। तो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो क्या है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाई वेट ऑफ द व्हीकल पी बाई डब्ल्यू। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, डब्ल्यू भी स्क्वायर बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, जी आर। तो पी जो होता है डब्ल्यू भी स्क्वायर बाई जी आर। तो ये हमारा क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एंड वेट ऑफ द व्हीकल डब्ल्यू है। तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई जी आर हो जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो जो होता है वो वी स्क्वायर बाई जी आर होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो कब हम लोग प्रोवाइड करते हैं, सपोज कोई व्हीकल्स है और ये सर्कुलर पाथ पर मूव्स कर रही है। तो हम लोग से सुपर एलिवेशन में पढ़े थे कि यहाँ पर क्या होता है, एक रैंडम टर्न जो लेता है स्ट्रेट लाइन से, जब कोई भी व्हीकल्स सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो वो क्या होता है कि बाहर चला जाता है, मूव्स अवे फ्रॉम द सेंटर। सपोज ये सेंटर है हमारा और यहाँ से बाहर चला जाता है, तो इधर क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्स होता है और अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्स होता है। और यहाँ पर जो होता है नीचे की तरफ जो लगता है तो वो वेट एक्स होता है, व्हीकल्स का बॉडी का वेट एक्स होता है। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एंड वेट का जो रेशियो है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इनर एज के कंपैरिजन में आउटर एज को थोड़ा सा रेज्ड कर देते हैं। रेज्ड मीन्स ऊपर उठा देते हैं। अगर पेवमेंट का स्लोप इस पॉइंट पे 3 सेंटीमीटर है, तो इस पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर कर देते हैं, जिससे कि व्हीकल्स आसानी से इस पॉइंट से टर्न हो जाती है। तो यहाँ पर जो वेट ऑफ द व्हीकल्स है एंड जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्स हो रहा है बॉडी पे, जो कि इसको अवे फ्रॉम द सेंटर ले जाता है, तो इसका जो रेशियो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड वेट ऑफ द व्हीकल्स, तो इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो बोलते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो जो जब हम लोग कर्व का डिज़ाइन करते हैं या तो रोड का पेवमेंट के लिए एंड रेलवे ट्रैक के लिए, तो उसमें अलग अलग तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो प्रोवाइड करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो हम लोग प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं कि जो वेट है और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है, तो उससे कंपैरिजन करते हैं, इसके बाद उसको प्रोवाइड करते हैं। तो एलावेबल वैल्यू जो होता है सेंट्रीफ्यूगल रेशियो का फॉर रोडवे, तो वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं 1/4। एंड रेलवे के लिए जो एलावेबल वैल्यू है सेंट्रीफ्यूगल रेशियो का वो है 1/8। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हर एक जैसे एसएससी जेई हुआ या फिर जितनी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है उसमें पूछा जाता है कि एलावेबल वैल्यू फॉर सेंट्रीफ्यूगल रेशियो इन रोडवेज इज़ 1/4 एंड एलावेबल वैल्यू फॉर सेंट्रीफ्यूगल रेशियो एलावेबल वैल्यू फॉर सेंट्रीफ्यूगल रेशियो इन रेलवे। तो रेलवे के लिए अगर बात करें तो 1/8 होता है। मीन्स कि अगर रोडवे के लिए हम एक प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका क्या होता है, रोडवे से हमेशा रेलवेज के लिए आधा होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो जो प्रोवाइड करते हैं हम लोग, तो रेलवे के कंपैरिजन में रोडवे में हमेशा 2 गुना ज़्यादा होता है। और
रेलवे के लिए रोडवेज से हमेशा 1/2 हाफ कम होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेंट्रीफ्यूगल रेशियो होता क्या है। जब कोई भी व्हीकल्स सर्कुलर पाथ पर एट रैंडम मूव करती है स्ट्रेट लाइन से, तो क्या होता है कि वो आउट फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर की तरफ जाने लगता है। किसके कारण? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। और उसका वेट जो है सेंटर पे नीचे की तरफ लगता है, जहाँ पर व्हीकल्स जिस पॉइंट पर पहुँचती है। तो इसका जो रेशियो होता है सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो एक्ट होता है बॉडी पे एंड जो व्हीकल का वेट होता है, उसी के रेशियो को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल रेशियो बोलते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो जो प्रोवाइड करते हैं रोडवे के लिए वो 1/4 होता है एंड रेलवे के लिए सेंट्रीफ्यूगल रेशियो जो प्रोवाइड करते हैं वो 1/8 होता है। और सेंट्रीफ्यूगल रेशियो हम लोग सुपर एलिवेशन के कंडीशन में प्रोवाइड करते हैं, जब व्हीकल्स सर्कुलर पाथ पर मूव करती है और हम लोग क्या करते हैं, कर्व का डिज़ाइन करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि सेंट्रीफ्यूगल रेशियो होता क्या है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।